सुपाली रे मावानिया क्या दमा। हम लोग बांस के काम कर रहे हैं शुरू से, इसी से सब चीज़ कर रहे हैं हम लोग। यही से खाना पीना, बच्चा लोग को पढ़ा, कपड़ा लता, और इसी में बचत भी करते हैं। बांस में बहुत तरह तरह के काम बनता है, तो वही से हम लोग गुजारा करते हैं। और क्या, मेरा हाथ में हुनर है, कहीं भी कमा के खा लेंगे। कोडरमा सूप सबसे ज़्यादा मांग रहता है। लाले लाल रे दस किसी गांव की पहचान उसके खेतों से होती है, किसी की जंगलों से तो किसी की किसी खास फसल से। लेकिन झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड का कोडरमा गांव अपनी पहचान बांस से बने सूपों से बनाता है। करीब 50 घरों वाले इस गांव में बांस सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आजीविका है। सूप बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, बढ़नी और बीनी है, धुकने वाला पंखा जो रहता है, बड़ा बड़ा खाची सब बनाते हैं। और जितना आया है बच्चा से लेके बुढ़ापा में सब यही काम करता है। मतलब यहाँ का लेडीज बाहर नहीं जाती है हाजिरी काम करने के लिए। और आदमी लोग जाता है, जैसे लड़का सब, हस्बैंड सब, नया नया लड़का सब कुछ दिन घर में रहता है, कुछ दिन बाहर निकल जाता है। यह हुनर किसी प्रशिक्षण केंद्र से नहीं आया, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक घर के आंगन में ही पहुंचा। माँ से बेटी और सास से बहू, यही इस गांव की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम लोग ससुराल यहाँ ससुराल है, हम लोग जब यहाँ सोच लिए कि अब हम लोग का यहाँ जिंदगी निभाना है, तो देख देख के सीखे हैं। मेरा सास ससुर ही काम करती, तो हम लोग भी देखते हैं। हम लोग तो हो गया लगभग 30 साल से बना रहे हैं, यहाँ परंपरा चल गया है। और जब से शादी हो के आए हैं तब से कर रहे हैं। तो कितना 2003 में शादी हुआ था हमको। यहाँ की महिलाएं गांव छोड़े बिना अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बनी हुई हैं। उनके बनाए सूप झारखंड ही नहीं, बिहार के कई इलाकों तक पहुँचते हैं। बहुत दूर जाता है, बिहार जाता है, हर जगह पहुँच जाता है सूप। और यहाँ के सूप ज़्यादा मांग रहता है, कोडरमा सूप सबसे ज़्यादा मांग रहता है। बोलता है कि वहाँ का सूप बहुत अच्छा रहता है, रेट ज़्यादा मिलता है, तो कमाने में भी अच्छा लगता है, एकदम अच्छा लगता है। सब मिल के इसी तरह हम लोग एक जगह और बनाते हैं। जब हम लोग का अपना शरीर में दिक्कत होता है ना, तभी नहीं कर पाते हैं, नहीं तो काम बराबर करते। और इस काम में कोई दवा ऑपरेशन नहीं है, जब मन आए छुट्टी ले लीजिए। हाँ, ये अपना मन का मर्जी है, खुशी है करिए, नहीं खुशी है मत करिए, करिएगा दूसरा दिन। कोई थोड़ी ना जबरदस्त का बात है कि नहीं करना होगा तो करिए, वैसा नहीं है। लेकिन इस हुनर के पीछे मेहनत की एक लंबी कहानी है। बांस खरीदने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पुरुष बांस काटकर तैयार करते हैं और महिलाएं घंटों बैठकर उसे उपयोगी सामान का रूप देती हैं। खाली बीनते हैं, जितना है ना सब छिलता है वो लोग, और हम लोग खाली बीनते हैं। और बीन के हफ्ता में तैयार करते हैं, शुक्रवार के दिन सब कंप्लीट करते हैं, शनिवार को गाड़ी से ले जाते हैं पेटरवार। अभी तो वहाँ कम रेट में जा रहा है, और कभी भी नहीं रहता हम लोग के पास पूंजी ना, तो जो लेता है ना बराबर उसी से ले लेते हैं, पैसा मांग लेते हैं और उसी से फिर खरीद के और फिर बनाते हैं। इसीलिए हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पाए हैं कि हम लोग के पास पूंजी उतना नहीं है। अब जितना है इसी में हम लोग कमा रहे हैं और खा रहे हैं, इसी से सब चीज़ कर रहे हैं हम लोग के। 5-6 किलोमीटर से लाते हैं हम लोग, माथा में ढो के भी लाते हैं, आमने सामने रहता है तो ये एक बांस के 100 रुपया है यहाँ पर है। जैसा बांस रहता है उस तरह दाम है। तो कितना सूप बन जाता है? कितना बनता है उसमें, जो पतला थोड़ा रहता है उसको बन जाता है 5-6 गो बनता है, और जो थोड़ा मोटा रहता है उसका 10 गो बन जाता है। मेहनत बहुत है, लेकिन उसके मुकाबले आमदनी अब भी सीमित है। हर शनिवार लगने वाला पेटरवार बाजार इन परिवारों के लिए सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि पूरे सप्ताह की मेहनत का दिन होता है। छठ पूजा जैसे त्योहारों में इन सूपों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। यही वह समय होता है जब इन परिवारों की सबसे अच्छी कमाई होती है। मेरा पास अभी जैसे सीजन अभी नहीं है, अभी 130, 35, 40 इकट्ठा लगता है। जब सीजन आएगा छठ पूजा के टाइम में, वो सीधे 500 रुपये जोड़ा लगता है। हम लोग जब घर परिवार पूरे रहते हैं तो सप्ताह में वही मतलब
8,000, 7,000, 6,000, जिसका घर में जितना लंबा परिवार है उतना काम होता है। लेकिन इन महिलाओं के सपने सिर्फ पारंपरिक सूप बनाने तक सीमित नहीं हैं। वे चाहती हैं कि उनका हुनर समय के साथ आगे बढ़े और उन्हें नए उत्पाद बनाने का अवसर मिले। अगर पूंजी रहता ना तो हम लोग आगे बढ़ाते और कुछ नए आइटम बनाते, मगर हम लोग के पास नहीं है। जो जान रहे हैं शॉर्टकट जल्दी के लिए इसी वाला बनाते हैं। ट्रेनिंग भी अगर हम लोग के मिल जाता तो काहे नहीं सीखते। जो आया था ना 1 बजे सिखाने तो उसका सामान था सब चीज़, और हम लोग के पास खाली सिर्फ यही वाला है और कुछ भी नहीं। बांस में बहुत तरह तरह के काम बनता है, क्लिप से लेके कन बाली से नथिया, पूरा टोटल काम होता है। लेकिन हम लोग वो सब नहीं सीख पाए हैं। हम लोग जो सीखे हैं वही वाला बना रहे हैं। पर अगर आपको कोई ट्रेनिंग देगा तो आप लोग सीखेंगे? हाँ, मन है सीखने का। कैसे नहीं सीखेंगे? जब हम लोग सुबह शाम वही ध्यान कर देंगे तो सीख जाएंगे। ट्रेनिंग तो होना चाहिए। हम लोग जो सीखे हैं उसी को हम लोग कर सकते हैं। जो हमारा बाजार में दिखता है वही बिकता है। कोडरमा गांव की यह कहानी हमें बताती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सिर्फ खेतों पर नहीं टिकी होती। कई बार एक पारंपरिक हुनर भी पूरे गांव की पहचान और आजीविका बन जाता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि ऐसे हुनर को बेहतर बाजार, उचित कीमत और नए अवसरों से जोड़ा जाए। हम लोग पूरा फैमिली जब खरीदते हैं तो सप्ताह में मान के 30 को हम लोग बनाते हैं तो 30 डेढ़ 4500 रुपया होता है। तो उसमें हम लोग 2 बाल बच्चे होता है, वो भी खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं। तो जोड़ के देखते हैं सप्ताह में हम लोग 4500 में गुजारा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग को भी हम लोग पढ़ाने में उतना पैसा में हम लोग कैसे कर पाएंगे। समस्या यही है। हम चाहते हैं कि सरकार से कि आगे ये सब बढ़ाएं और हम लोग को रोज़गार को थोड़ा और ज़्यादा डेवलप करें। बांस तो हम लोग गांव से खरीद के लाते हैं और पेटवार में बेचते हैं, लेकिन जितना हम लोग का मेहनत होता है उससे कम दाम ही मिलता है, जिससे हम लोग का बहुत कम जीवन यापन हो पा रहा है। जो हम लोग का ज़रूरत है उतना हम लोग कर नहीं पा रहे। तो साथियों, कैसी लगी कोडरमा गांव की आपको कहानी? अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई कहानी है तो हम तक जरूर पहुंचाएं। शुक्रिया।